हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सैटरडे का दिन है आज और वीर ऑलरेडी क्लास में आया हुआ है। उसका क्लास अभी फिनिश होगा और इसको पिक करके हम लोग जाएंगे कॉस्को। वैसे मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ी सी दबी दबी आ रही है, सॉरी फॉर दैट। और जब भी कोडिंग क्लास में से वापस आता है ना तो इतना हैप्पी होता है ना ये। हेलो। ओके ओके ओके, कम ऑन। Yay! Cheese pizza. So you are going Costco to eat cheese pizza only, specially? Yeah. Okay. और वेदांत घर पे है, उसको उसका स्टडी का पूरा अभी चल रहा है। उसका 11th में है ना, तो यहाँ पे 11th में इंडिया के बोर्ड के एग्ज़ाम जैसा ही होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, तो उसे हम बाहर कम ही ले जाते हैं, शॉपिंग या ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ही नहीं ले जाते। और बड़ा है तो घर पे अकेला रह लेता है। Okay, that's fine. सॉरी। Me and daddy meeting. Now वीर बताओ। तो बस घर पे आ गए थे। वीर को कुछ एंजॉय करना था, थोड़ी सी फन एक्टिविटी तो हो गई वो। कुछ स्मूदी वूदी खा लिया। और ये है मेरी शॉपिंग आज की कॉस्को की। ब्रेड आती है, बच्चे लोगों को यही ब्रेड पसंद आती है। घर पे बनाओ ना तो वो पसंद नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो मैं लाई एक पैकेट। और ये स्वीट अनियन कॉस्को से बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और कच्चे खाओ ना तभी अच्छे लगते हैं। और इंडियन स्टोर से जो अनियन लाओ ना तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कच्चे तो बिल्कुल खा नहीं सकते। तो मैं कॉस्को से ही मोस्टली अनियन लेती हूँ। और ये गोल वाले पोटैटोज़, ये भी क्रीमी लगते हैं। और ये बच्चे लोगों के लिए कुछ सेल में था, ये सालसा के साथ भी अच्छा लगता है, पीटा चिप्स है, तो वो एक ले आई। और इस बार मुझे मिल गया फिर से अमूल मिल्क। लास्ट टाइम मैं लाई थी ना तो उसमें से दही इतना परफेक्ट बनाना ना, मुझे इसमें मिल्क पाउडर डालना पड़ा, सीधा ऐसे ही बनाया तो एकदम क्रीमी वाला दही बना। तो ये मैं स्पेशली दही बनाने के लिए लाई हूँ। और ये बॉडी वॉश सेल में था तो वो भी ले आई। सेरावे का भी लिक्विड मिल गया, मॉइस्चराइज़र मिल गया इस टाइम पे, तो ये ले आई। बहुत ही अच्छा होता है, मेरे हाथ बहुत ही ड्राई है स्किन मेरे हाथ की, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। पनीर आया है, वंस इन अ व्हाइल आता है घर में कॉस्को से, अदरवाइज़ मैं घर पे ही बनाती हूँ। बाकी ये बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वीकेंड आने वाली एवोकाडोस हो गए, बेरीज़ हो गई। आजकल वेदांत को बस स्ट्रॉबेरीज़ ही पसंद आती है, तो स्ट्रॉबेरीज़ के 2 पैकेट्स आ गए। अदरवाइज़ ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरीज़ ये सब आता है। ग्रेप्स आ गई, एप्पल, बनाना। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती है जो एवरी वीकेंड आती है घर पे। और नया चीज़ ये है कि कॉस्को में आजकल एवरी वीकेंड जहाँ होना तो इंडोर प्लांट्स नए-नए आए हुए होते हैं, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मुझे पसंद आ जाए तो एक तो मैं ले आऊँ। तो इस बार भी ये वाला प्लांट मुझे दिख गया। अच्छा है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं पर कॉस्को का है तो अच्छा ही होगा। और प्राइस में भी रीज़नेबल प्राइस में मिला, $10 में मिल गया, अच्छा खासा प्लांट है। तो बहुत सारे प्लांट्स धीरे-धीरे करके घर में जमा हो रहे हैं इंडोर वाले। मैंने पहले भी बोला था कि इस साल मैंने हस्बैंड ने और मैंने लाइक तय किया है कि हम लोग बहुत सारे इंडोर वाले प्लांट्स घर में रखने वाले हैं। बाहर तो मैं बहुत सारा गार्डनिंग करती हूँ, पर घर में कम होते हैं ना, तो थोड़े बहुत है, उससे ऐसा लगता है कि घर में एयर क्लीन हो जाती है। अभी मुझे स्नेक्स प्लांट्स लाने हैं। बेडरूम्स में ऑलरेडी एक-एक है, पर थोड़े से बड़े वाले चाहिए। बेडरूम्स की एयर एकदम क्लीन कर देता है। हमारे घर में डस्ट की और वेदांत को पोलन की एलर्जी और ऐसी चीज़ें होती है ना, और कारपेट्स भी अपस्टेयर्स है पूरा भरा हुआ, तो कारपेट्स में थोड़ा-सा एयर ज़्यादा डस्टी हो जाती है। तो इस तरह के प्लांट्स होता है ना तो थोड़ा-सा क्लीन कर देता है। और इतने सारे प्लांट्स जमा कर दिए ना तो उसे रखने के लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। अभी तो मैं क्या करती हूँ, सभी प्लांट्स को एक जगह पे रख के साथ में रख रही हूँ। सभी थोड़े से एडजस्ट भी हो जाएँगे घर के एनवायरनमेंट के साथ और एक-दूसरे के साथ भी। उसके बाद उसको कुछ करेंगे, लाइक दूसरे प्लांट्स में, लाइक पॉट्स में डालना हो या कुछ भी अरेंजमेंट करना हो, वो मैं अभी बिल्कुल टच नहीं करने वाली हूँ। एक तो वेदर भी अभी इतना गर्म नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर थोड़ा-सा अच्छा हो जाए बाहर और प्लांट्स भी यूज़ टू हो जाए थोड़े दिन के लिए एक-दूसरे के साथ भी। उसके बाद आगे क्या जो करना है वो करेंगे।
अभी मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं लाऊँगी। घर के अंदर के प्लांट्स हो या बाहर के प्लांट्स हो, उनको थोड़े दिन के लिए थोड़ा-सा यूज़ तो होने देना पड़ता है, नहीं तो फिर ये रिएक्ट करते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो मैं बाहर गार्डनिंग के लिए लाती हूँ ना, उस प्लांट्स को भी सीधे ज़मीन में नहीं डालती हूँ। 1 वीक के लिए तो वैसे ही रहने दूँगी, उसके बाद ही उसको मैं टच करूँगी। और सब लाए हैं तो सबको अपनी-अपनी जगह पे भी डालना होता है। तो ये कॉर्नर में है ना, यहाँ पे फ्रूट्स अच्छे से रह जाते हैं। वैसे कॉस्को में हल्का-फुल्का सा कुछ चटर-पटर खा के आए थे, पर बाहर जाके आओ ना घर पे तो थोड़ा-सा दिन के टाइम में दोपहर में चाह पीने का मन कर जाए, तो चाह के साथ कुछ अच्छा-सा चटपटा-सा खाने का मन कर रहा था। वैसे तो मैं और हस्बैंड और वीर गए थे तो थोड़ा बहुत खा के आए थे, वेदांत के लिए मैं राइस और सब्ज़ी बना के गई थी। पर चाह के साथ कुछ अलग चाहिए, तो ये चौराफली का पैकेट था मेरे पास, दिवाली के टाइम पे आया था और फ्रीज़र में रहता है। तो चौराफली वैसे लगती बहुत टेस्टी है, पर फ्राई करना पड़ता है ना, तो मैं जनरली बनाती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा एयर फ्रायर में मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे करके डाला, तो ऑयल स्प्रे करके डाला ना तो क्या हुआ ना, इतना ज़्यादा फूला नहीं, हल्का-हल्का सा बबल्स आए, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं फूला। फिर मैंने ऑयल स्प्रे किए बिना ऐसे ही डाला, तो एकदम पूरी के जैसे पूरा बबल आ गया, पूरा फूल गया। जैसे फ्राई करते टाइम होता है ना, बिल्कुल वैसा हो गया। तो ये फिर मैंने क्या किया, सिर्फ़ ऑयल के बिना ऐसे ही कर लिया और उसके बाद इसके ऊपर ऑयल स्प्रे किया। और ये जो पैकेट्स आते हैं ना चौराफली और ऐसी चीज़ों के, उसके साथ में फ्लेवरिंग मसाला साथ में आता ही है इनसाइड पैकेट, तो उसको ऊपर से थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर दूँगी, तो बिल्कुल वैसा, वैसे फ्राई किया हो ना, डीप फ्राई, बिल्कुल वैसा लग रहा था। लुक भी ऐसा लग रहा था, क्रिस्पी भी बिल्कुल वैसा था और टेस्ट वाइज़ भी एकदम बिल्कुल सही लग रहा था। तो मेरे पास 3 पैकेट्स है और चौराफली के, तो कभी-कभी बना के खाएँगे। चौराफली वैसे मेरे हस्बैंड को और मुझे दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे इतना एन्जॉय नहीं करते, थोड़ा-सा अलग-सा फ्लेवर होता है इसका। ये मोठ की दाल आती है ना, उससे बनता है ये। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत सब चीज़ें रखनी थी वो रख ली और डिनर में एकदम सिंपल सा कुछ बनने वाला है। वेदांत बाहर जाने वाला है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो सब काम डन है, अभी कुछ करना है नहीं। तो मैंने सोचा फ्रिज क्लीन करते टाइम मुझे ये लेमन्स मिल गए। एक्चुअली 2 वीक्स पहले कॉस्को में से एक बड़ा सा पैकेट आया था। कॉस्को में बहुत बड़ा पैकेट्स मिलता है, तो फिर थोड़ा बहुत यूज़ होता है, पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अभी विंटर का टाइम है ना, तो लेमन, लाइम ऐसी चीज़ें, तो ये थोड़े से ख़राब हो जाए, ख़राब इन द सेंस फ्रेशनेस इसकी चली जाए, उससे पहले उसको मुझे यूज़ करना था। तो मैंने 4 रहने दिए हैं रेगुलर यूज़ के लिए फ्रिज में, ये वीक में चला यूज़ हो जाएगा। बाकी ये 4 लेमन्स को मैं यहाँ पे कट कर लूँगी और भी बनाऊँगी पिकल। घर में पिकल बिल्कुल भी अभी है नहीं और बाहर से पिकल लाके हम खाते नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा सॉल्टी खाओ तो। अभी कुछ बीपी का प्रॉब्लम है नहीं। वैसे मेरे बीपी का प्रॉब्लम थोड़ा-सा सॉल्व हो गया है, मेडिसिन या कुछ चीज़ें लेनी नहीं पड़ी, फिर भी अंडर कंट्रोल रहता है। तो किस तरह से हुआ है, वो मैं डिटेल में शेयर करूँगी मैंने क्या किया था। तो मैंने सोचा घर पे पिकल बना लेते हैं, ताकि सॉल्ट को थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकें और थोड़ा-सा स्पाइसी वाला बनाऊँगी तो अच्छा लगता है। थोड़ा-सा सब्ज़ी थोड़ी-सी स्पाइसी कम होती है ना, तो इसके साथ में पिकल स्पाइसी मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो बस पीसेस कर लिए, उसके ऊपर थोड़ा-सा सॉल्ट डाला 1 चम्मच जितना और इसको अराउंड 1 वीक तक रहने दूँगी। उसके बाद इसका मैं पिकल बनाऊँगी। देसी तरीके से ही बनाऊँगी, पर सॉल्ट थोड़ा-सा कम डालूँगी। खट्टा, मीठा, स्पाइसी वाला बनाऊँगी। ऊपर से टॉपिंग में आधी चम्मच जितना मैंने सॉल्ट डाला है। कवर करके एयर टाइट कंटेनर में और ग्लास या सिरामिक में ही इसे भरना है। और उसके बाद मैं चली वेदांत को ड्रॉप करने के लिए। आज वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कुछ बाहर खाना खाएगा, कुछ घूमेगा-फिरेगा, पास टाइम एक्टिविटी करेगा। पूरे दिन स्टडी और ये करते-करते बच्चे लोगों को थोड़ा-सा फ्रेश भी होना चाहिए। तो उसको ड्रॉप करके आ गई हूँ घर पे अभी। थोड़ा-सा रेस्ट भी किया आने के बाद। एक्चुअली पूरा दिन सुबह से ऐसा कुछ ना करो, पर कोई ना कोई काम में बिज़ी होते हैं ना, तो रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ये सुबह ही करके गई थी, सुबह नहीं एक्चुअली 2 दिन हो गए फ्रिज में रखा था मैरिनेट करके। तो मुझे पता था सुबह से ही कि डिनर में क्या बनने वाला है। वेदांत ने ऑलरेडी बता दिया था कि वो जाने वाला है। तो एकदम सिंपल सा पर टेस्टी सा खाना बनेगा। टिक्का के लिए यहाँ पे हमारे रेगुलर वाले जो मैरिनेशन होता है ना, वही किया है। लाइक दही हो गया, बेसन और रेगुलर मसाले हो गए, सब चीज़ें डाल के। और ये सैंडविच मेकर है ना, उसमें बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाता है।
और एकदम मैश भी नहीं होता, एकदम ईज़िली परफेक्टली हो जाता है। ज़्यादा बहुत कुछ ओवन या फिर एयर फ्रायर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विदिन 1 और 2 मिनट्स में ये पूरा ग्रिल हो जाएगा। तो इस तरह से बनाएँगे ना तो टिक्का अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे है ना, आप बटर को, ऑयल को भी जितना कंट्रोल करना चाहो ना उतना कर सकते हैं। बहुत ही कम में बनाना चाहो तब भी बना सकते हैं। और इसमें से कुछ पनीर फ्राई जैसा बनाना हो ना तो वो भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अनियन को रोस्ट कर लिया है। साथ में थोड़ा-सा चिली सॉस हो गया, थोड़ा-सा सोया सॉस भी डाल सकते हो अगर पसंद हो तो, और थोड़ा-सा केचअप डालूँगी और एक फ्राई जैसा कर लूँगी। बस ये सॉस रेडी हो गए, उसके अंदर डाल देंगे जो टिक्का हमने बनाए हैं और इसे रोटी, पराठा, नान के साथ सर्व करेंगे। अगर राइस के साथ सर्व करना है तो थोड़ी-सी ग्रेवी ज़्यादा बना लीजिए। स्लरी डाल दीजिए इसमें और ग्रेवी डाल के बना सकते हैं। और एकदम थोड़ा-सा विंटर की सीज़न हो, ठंड के मौसम हो तो एकदम गरमा-गरम खाने का मज़ा आ जाए। तो टिक्का से अलग-अलग तरीके से कई सारी चीज़ें बन सकती है। देसी स्टाइल में बना सकते हो ग्रेवी बना के। मैंने मेरे लिए सिंपल सा ही रखा क्योंकि मुझे सोया सॉस या चिली सॉस नहीं खाना था। साथ में ग्रीन चटनी और रोटी के साथ, कच्चे अनियन के साथ सर्व करेंगे तो यम्मी लगता है। तो यहाँ पे स्प्राउट्स बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है मूँग और साथ में हाफ कप जितना जाएगा काला चना। आप सेम क्वांटिटी में भी डाल सकते हो, पर जनरली हमारे यहाँ इस तरह से मेरी मम्मी करती थी कि मूँग ज़्यादा और काले चने थोड़े से कम। यहाँ पे थोड़ा-सा मोठ भी डाल सकते हो। तो इसको सोक करके हम स्प्राउट्स बनाएँगे। तो दोनों चीज़ें साथ में कई बार होता है ना कि मूँग का स्प्राउट्स लंबे-लंबे आ जाएँगे, पर काले चने के नहीं आएँगे। तो साथ में सेम टाइम एक ही साथ में सोक करके किस तरह से स्प्राउट्स परफेक्ट बनाने हैं और रूट्स भी कुछ कलर डिसकलर ना हो जाए, व्हाइट-व्हाइट ही रहे तो किस तरह से करना है वो मैं शेयर करूँगी। कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स जिस तरह से। तो मैंने अराउंड 3-4 आवर्स तक इसे सोक करके रख लिया था ल्यूकवार्म वाटर में। ठंडे पानी में नहीं, ल्यूकवार्म वाटर में सोक किया था ताकि थोड़े से जल्दी से हो जाए रेडी। और अभी एक कॉटन का या फिर मसलिन क्लॉथ ले लीजिए। कॉटन का कपड़ा यहाँ पे लिया है मैंने। उसके अंदर इसको भर के हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। कपड़े को भी पूरा वेट कर देंगे और फिर क्या करना है, एक कोलैंडर लेना है, जाली वाला कोई भी बर्तन हो ना, यहाँ पे मैंने ये रेड कलर का लिया है ना उस तरह का। जिसमें से एक्स्ट्रा पानी हो ना वो निकल जाए। तो ट्रेडिशनली हम जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से बनाऊँगी, कपड़े में सोक करके, कोई स्पेशल चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। तो कोलैंडर यहाँ पे रखने का, जो जाली वाला बर्तन रखा उसका रीज़न ये है कि जो कपड़ा है ना वो सीधे पॉट से टच करेगा तो जो भी एक्सेस वाटर होगा ना वो नीचे जमा होगा। तो जहाँ पे भी स्प्राउट्स उसके टच में आएँगे ना तो वो स्प्राउट्स खराब होंगे। लाइक उसके रूट्स डल कलर के हो जाएँगे या फिर खराब हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से रखेंगे ना तो मॉइस्चर पूरा कंट्रोल में रहेगा। मॉइस्चर इसमें रहेगा पर खराब कहीं भी नहीं होगा कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए, एक जगह पे ड्राई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कवर करके 8-10 घंटे तक इसे रख देना है, इस तरह से। वार्म प्लेस में रखो तो अच्छा है ताकि ये जल्दी से स्प्राउट्स आ जाए। और ये देखिए अराउंड आफ्टर 8 आवर्स स्प्राउट्स कितने अच्छे, 8 टू 12 आवर्स हो गए हैं अभी, स्प्राउट्स कितने अच्छे आने लग गए हैं ना। काले चने में और मूँग दोनों में ऑलमोस्ट सेम साइज़ के आए हैं। तो मैं इस स्टेज पे क्या करूँगी, ये कपड़ा को चेंज कर दूँगी। तो 12 टू 18 आवर्स के बाद कपड़े को चेंज कर देना है। सेम कपड़ा रखेंगे ना तो फिर इसमें कुछ बैक्टीरिया फ़ॉर्म होने के ऐसे चांसेस हो जाते हैं। तो बीच में एक बार क्लॉथ को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पनीर और ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना उस तरह का कपड़ा लिया है, थोड़ा-सा पतला लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहे। अगेन इसे वॉश करना है। तो एवरी 8 टू 10 आवर्स के बाद इसे वॉश करके रखना है ताकि ये स्टिकी ना हो जाए। कई बार होते हैं ना काले चने एकदम स्टिकी जैसे हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं बेसिकली। तो इसे वॉश करना है रनिंग वाटर में, पानी में रखना नहीं है डुबो के, सिर्फ इसे रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर इसे कवर करके छोड़ देंगे 8 टू 10 आवर्स टू 12 आवर्स तक। इस तरह से कपड़ा अभी पूरा वेट है और कोलैंडर में कवर करके सेम वे रख देंगे। अगेन आफ्टर 8 टू 12 आवर्स अब हम चेक करेंगे किस तरह का हुआ है।
और ये देखिए स्प्राउट्स कितने लंबे-लंबे से होने लग गए हैं ना, और नीचे के पोर्शन में बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, वेट है पर पानी इतना एक्सेस वाटर वहाँ पे जमा नहीं हुआ है। तो इस तरह से करेंगे ना तो स्प्राउट्स एकदम व्हाइट-व्हाइट वाले रहेंगे, कुछ भी खराब नहीं होंगे, कोई भी बैड स्मेल नहीं आएगी। कई बार स्प्राउट्स में से बहुत बैड स्मेल जैसी आती है, तो वो भी नहीं आएगी। स्प्राउट्स यहाँ पे देखिए एकदम ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हुए हैं, काले चने के और मूँग दोनों के। तो मूँग, मोठ वो भी डाल सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, काले चने छोटे रह जाते हैं, लाइक स्प्राउट्स आइदर नहीं होता या फिर इतने बड़े लंबे-लंबे स्प्राउट्स नहीं होते, और मूँग के बहुत लंबे-लंबे हो जाते हैं। तो अलग-अलग सोक करके अलग-अलग करना पड़ता है, उसके बजाय आप साथ में भी इस तरह से कर सकते हैं। एकदम क्लीन वाले, बिल्कुल भी डिसकलर नहीं हुआ है, लाइक कई बार मैंने देखा है कि रूट्स खराब जैसे हो जाते हैं, ब्राउन जैसे कलर के, डल ब्राउन कलर के, वो नहीं होते, एकदम व्हाइट रहेंगे इस तरह से। और मैं इतना ही करूँगी, आप चाहो तो एक बार वॉश करके सेम प्रोसेस 8 टू 12 आवर्स तक रिपीट कर सकते हैं, तो थोड़े से लंबे हो जाएँगे, पर इतने इनफ है हमारे लिए। तो अब इसे स्टोर करना हो ना फ्रिज में, तो 7-8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, पर किस तरह से करना है वो मैं अभी बताऊँगी। तो इसे क्या करना है, एक कोलंडर यहाँ पे ले लिया है मैंने, जाली वाला बर्तन, पानी नहीं डाला है अभी मैंने, इसमें रख देंगे 2-3 आवर्स तक। तो एक्सेस वाटर जो भी होगा वो निकल जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा। फिर इसे एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके 5-6-7 दिन तक इसे फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से साथ में स्प्राउट्स भी हो जाएँगे और कई दिनों तक अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में भी बताइएगा सजेशंस। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।